गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय चैनल। उन सब स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने हमें अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में हमें ज्वाइन किया है, आपने देखा होगा कि हमने अभी अभी स्टार्ट किया है ये नया सब्जेक्ट। हम बात करें अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। मैंने लेसन इस तरीके से प्लान किए हैं कि मैं आपको सबसे पहले सारी ट्रांजैक्शंस के बारे में बताऊं और उनका कहाँ कहाँ पे बिजनेस पे किस किस तरीके से इफेक्ट आता है ये आपको बताया जाए, बिकॉज इट्स द मोस्ट कॉमन थिंग, बेसिक जो आपका चीज़ होती है ना अकाउंटिंग में, वो यही होती है। अगर आपको इफेक्ट समझ में आ जाएगा ट्रांजैक्शन का, तो उसके बाद जर्नल एंट्रीज पास करना और अकाउंटिंग इक्वेशंस को इक्वल करना एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब जो है आपके लिए बहुत ईजी होगा। लास्ट लेक्चर्स में हम कवर कर रहे थे अकाउंटिंग इक्वेशंस को, एंड आई वुड ट्राई कि हम कुछ इलस्ट्रेशंस, कुछ एग्जांपल्स जो है इनको प्रोलॉन्ग करें, इनको मज़ीद प्रैक्टिस करें, ताकि जो है आपकी कोई कन्फ्यूजन है वो भी कवर अप हो जाए और आपको अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस हो जाए। हम लेक्चर स्टार्ट करें। सबसे पहला जो अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है ना, वो होती है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। जितने भी एसेट्स आते हैं वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं, जितनी लायबिलिटीज़ आती हैं वो यहाँ पे आती हैं, और इक्विटी में कैपिटल होता है, हमारा प्रॉफिट होता है, वो सब भी इक्विटी के नीचे आता होता है, कैपिटल में एडअप होता है। ओके, नेट प्रॉफिट जो होता है हमारा, ये इस साइड पे आता है। तो ये दोनों साइड्स बेसिकली बराबर होती है अकाउंटिंग इक्वेशन में। हम ट्रांजैक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहली ट्रांजैक्शन है मिस्टर एस स्टार्टेड बिजनेस कैश 1 लाख। 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया। सबसे पहले तो कैश इंक्रीज करेगा, दूसरा कैपिटल इंक्रीज करेगा। अब फर्नीचर बाय किया 4000 का, फर्नीचर इंक्रीज करेगा, फर्नीचर एक एसेट है, और कैश डिक्रीज करेगा 4000 से। जितनी भी हमारे एसेट्स होंगे वो मैं इस साइड पे लिखूंगी, लायबिलिटीज इक्विटी मैं इस साइड पे लिखूंगी, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से इलेबोरेट हो जाए। नेक्स्ट है गुड्स बाय की हैं फॉर कैश 25,000। गुड्स इंक्रीज किया, गुड्स हमारा एसेट होता है, और कैश डिक्रीज किया है 25,000 से। नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन है ट्रांसपोर्टेशन पे की ऑन गुड्स, 1000 रुपीज़ की ट्रांसपोर्टेशन पे की है, कैश डिक्रीज करेगा, और कैपिटल की साइड पे भी जो सेकंड जो इम्पैक्ट आएगा इस ट्रांजैक्शन का, वो कैपिटल की साइड पे आएगा, कैपिटल में से 1000 डिक्रीज करेगा। ये इफेक्ट्स आपने जो है वो अच्छे तरीके से मेमोराइज करने हैं। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स 15,000। 15,000 की गुड्स हमने सेल की, उनकी कॉस्ट हमें क्या पड़ी थी जब हमने बाय की थी, तो हमें 11,000 की पड़ी थी। स्ट्रेट 4,000 का प्रॉफिट, कैपिटल में जो है वो एडअप हो जाएगा प्रॉफिट 4,000। अब हम गुड्स सेल किए हैं तो डेफिनेटली 15,000 बिजनेस में आया, कैश इंक्रीज करेगा 15,000 से। गुड्स सेल किए हैं तो गुड्स डिक्रीज करेंगी, और गुड्स कैसे डिक्रीज करेंगी? गुड्स हमारी डिक्रीज करेंगी 11,000 से, क्योंकि हमने कॉस्टिंग पे रिकॉर्ड की होती हैं गुड्स। जितने पे हमने हमारी खरीद होती है, जो हमारी कॉस्ट होती है, उस पर हमने रिकॉर्ड की होती हैं। तो 11,000 से गुड्स डिक्रीज करेंगी, कैश इंक्रीज करेगा 15,000 से, क्योंकि कैश 15,000 पे आया हमारे पास। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 15,000। अब हमने दोबारा से गुड्स खरीदी है 15,000 की, तो गुड्स इंक्रीज कर गई बिजनेस में, और हमने क्रेडिट पे खरीदी है, कैश पे नहीं खरीदी। मेंशन किया गया कि हमने क्रेडिट पे खरीदी है, उधार पे खरीदी है। हमने मिस्टर बी से खरीदी होंगी, हमने उसको कहा होगा कि हम लेटर डेट पे कभी भी बाद में फ्यूचर टाइम में आपको पेमेंट कर देंगे। जिसको पेमेंट करनी होती है वो हमारा क्रेडिटर होता है, और क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है। पेमेंट करनी है, ये हमारी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी के अंडर जो है वो क्रेडिटर इंक्रीज करेगा 15,000 से। इस तरह से जो है वो इस ट्रांजैक्शन का जो है वो इम्पेक्ट आता है। सॉरी, ओके। नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स। अब हमने चीज़ें बेची हैं, गुड्स हमने बेची हैं, हमने गुड्स बेची हैं क्रेडिट पे, कैश पे गुड्स नहीं बेची, हमने क्रेडिट पे गुड्स बेची हैं 8,000 की। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 8,000। 8,000 पे हमने 8,000 की गुड्स हमने बेची हैं, और कॉस्ट उसकी थी 6,500। तो गुड्स हमने डिक्रीज करनी है 6,500 से, और हमने डेटर हमारा एसेट होता है, क्योंकि हमने इससे पैसे लेने हैं बाद में। हमने गुड्स बेच दी है मिस्टर आर को। किसको बेची है? मिस्टर आर को हमने गुड्स बेची है। तो मिस्टर आर ने हमें कहा होगा कि आज 26 सितंबर है, तो मैं 30 सितंबर को आपको पैसे दे दूंगा। तो हमने तब तक के लिए मिस्टर आर को एज ए डेटर इंक्रीज कर लेना है, हमारा एसेट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सेल हमने कर ली है, कैश आ जाना चाहिए था, लेकिन कैश आएगा 4 दिन के बाद। जब तक कैश नहीं आ जाता वो हमारा डेटर रहेगा, डेटर इंक्रीज करेगा 8,000 से, क्योंकि हमने 8,000 पे चीज़ें बेची हैं। तो डेटर हमारा एसेट होता है, ओके, बिजनेस का एसेट होता है। नेक्स्ट है कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ए 8,000। मिस्टर ए से
ہم نے کیش ریسیو کیا ہے 8000 کا. کیش انکریز کرے گا اور ڈیٹر جو ہے وہ ڈکریز کرے گا. کیش انکریز کرے گا اور یہ مسٹر آر ہے. یہ مسٹر آر ہے. ہم نے اسی ڈیٹر سے 8000 ریکور کر لیا تو ہمارا ڈیٹر ڈکریز کر گیا. ہمارا یہ ایسٹ ختم ہو گیا اور کیش ہمارا انکریز کر گیا 8000. یہ امپیکٹ ہے اس انٹری کا. آپ نے اس امپیکٹ کو سمجھنا ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا کیش پے ٹو کریڈیٹر. لاسٹ میں ہم نے کریڈیٹر جنریٹ کیا تھا تو اب اس نے ہمیں ہم نے اس کو کیش پے کر دیا ہے. کیش ہمارا ڈکریز کر جائے گا اور کریڈیٹر ہماری لائبلٹی یعنی ہم نے 15,000 ہے 9,000 ہے جتنا بھی ہے تو فار ایگزامپل 15,000 ہے ٹھیک ہے تو کیش ہمارا ڈکریز کرے گا 15,000 سے. کریڈیٹر بھی ڈکریز کر جائے گا 15,000 سے. پہلے ہم نے اس کو 15,000 دینے تھے لیکن اب ہم نے 15,000 نہیں دینے تو ہماری لائبلٹی 15,000 سے ڈکریز کر گئی ہے. یہ بیسیکلی امپیکٹ ہے اس ٹرانزیکشن کا. نیکسٹ ہے ہمارا پیڈ رینٹ. بزنس اونر نے مسٹر ایس نے مسٹر سلیمان نام ہے ان کا. انہوں نے رینٹ بھی پے کیا سیلریز بھی پے کی ہے 4,000. تو کیش ڈکریز کرے گا اور کیپٹل ڈکریز کرے گا 4,000 سے. یہ چیز ہے. یہ چھوٹی چھوٹی ٹرانزیکشنز ایسی ہیں جس میں ایک امپیکٹ تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایسٹ ڈکریز کر رہا ہے یا کیا ڈکریز کر رہا ہے. دوسرا امپیکٹ میں آپ ہمیشہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کیپٹل نے ڈکریز کرنا ہے. آپ نے ان کی بار بار پریکٹس کرنی ہے. لیکچرز کو فالو اپ کریں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے پتہ لگے. میمورائز کرنا ہے اچھے طریقے سے کہ اس ٹرانزیکشن کا سیکنڈ امپیکٹ یہ بنتا ہے کہ کیپٹل نے ڈکریز کرنا یا انکریز کرنا. یہ چیز ہے. جیسے اسٹاک آن فائر ہو گیا تھا تو بھی ہم نے کیپٹل ڈکریز کیا تھا. ایک گڈس ڈکریز کی تھی دوسرا کیپٹل ڈکریز کیا تھا. اسی طریقے سے کیونکہ ہر چیز کا ہیڈ نہیں بنتا. اگر فرنیچر کا ہیڈ بن رہا ہے لینڈ کا ہیڈ بن رہا ہے گڈس کا ہیڈ بن رہا ہے کیش کا بن رہا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم نے رینٹ پے کیا تو رینٹ کا علیحدہ سے ہیڈ بنائیں گے ہم سیلریز کا علیحدہ سے. ایسا نہیں ہے. اوکے رینٹ سیلریز وغیرہ یہ ہمارے ایکسپینسز ہوتے ہیں. یہ اس طرح کے ایکسپینسز ہوتے ہیں ان کا اکاؤنٹنگ ایکویشن میں علیحدہ سے ہیڈ نہیں بنتا. یہ کیپٹل میں سے ہم شو کرا دیتے کیپٹل میں سے ڈیڈکٹ ہو گئے ہیں. یہ چیز ہے. یہ جنرل انٹریز نہیں ہے جس پہ ہم آئیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو زیادہ لیبوریٹ ہو جائے گا. اوکے آج کا لیکچر ہم یہیں پہ فنش کر رہے ہیں. کوئی بھی سجیشن آپ کامنٹ کر کے بتا سکتے ہیں. لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو آپ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے ساتھ بنے رہیے. تھینک یو.